नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में जहां इतिहास का सबसे गहरा संवाद होने वाला है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सार को समझने की कोशिश करेंगे, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन के सबसे बड़े संकट के पल में उसे अस्तित्व के सबसे बड़े सच का ज्ञान देते हैं। आइए इस दिव्य संवाद की शुरुआत करें। तो सोचिए, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और राजकुमार अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, दोस्तों और गुरुओं को सामने की सेना में देखकर एकदम टूट जाते हैं। वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं और उनका दिल करुणा और कंफ्यूजन से भर जाता है। ये कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरा, बहुत ही गहरा नैतिक संकट था। आखिर वो अपने ही प्रियजनों के खिलाफ लड़ें तो लड़े कैसे? अर्जुन का दुख, अरे ये बहुत गहरा है। वो सिर्फ लड़ाई से नहीं भाग रहे हैं, वो अपने कर्मों के नतीजों, पाप के ख्याल और उस दर्द से जूझ रहे हैं जो अपनों को खोने से होगा। उनकी ये जो दुविधा है ना, वो कहीं ना कहीं हम सब की जिंदगी के उस संघर्ष को दिखाती है, जहां सांसारिक रिश्ते और भावनाएं हमें हमारे कर्तव्य के रास्ते से भटका सकती हैं। और यहां पर दो अलग अलग नजरियों का टकराव एकदम साफ दिखता है। एक तरफ अर्जुन है जो दुख और सांसारिक लगाव में पूरी तरह डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ है कृष्ण जो इस पूरी सिचुएशन को एक बहुत ऊंचे, एक दिव्य नजरिए से देख रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये तो असलियत को समझने का एक मौका है। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। कृष्ण की ये पहली तीखी फटकार अर्जुन के भ्रम को तोड़ देती है। ये कोई मामूली दिलासा नहीं है, ये एक फंडामेंटल बदलाव की शुरुआत है जो अर्जुन को उसके निजी दुख से निकालकर आत्मा और कर्तव्य के शाश्वत सच की ओर ले जाती है। तो कृष्ण यहाँ कर क्या रहे हैं? वो असल में अर्जुन को ये समझने में मदद कर रहे हैं कि उनकी सोच, उनकी नज़र कितनी सीमित है। वो सिर्फ शरीर, रिश्ते और पल भर के फायदे नुकसान को देख पा रहे हैं। कृष्ण उन्हें एक दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, एक ऐसा नजरिया जो इस भौतिक दुनिया से परे असलियत के उस सच को देखता है जो कभी नहीं बदलता। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है ना? अगर शरीर और दुनिया के रिश्ते टेम्पररी हैं, तो फिर परमानेंट क्या है? यही सवाल हमें इस अध्याय की सबसे मुख्य शिक्षा की ओर ले जाता है, आत्मा की प्रकृति। कृष्ण का सबसे गहरा ज्ञान यहीं से शुरू होता है। वो बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो नाशवान है, ये मर जाता है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है। यही इस अध्याय का कोर है, नश्वर शरीर और अमर आत्मा के बीच का फर्क। तो आत्मा असल में है क्या? कृष्ण कहते हैं कि ये अविनाशी है, मतलब इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। ये नित्य है, मतलब हमेशा से है और हमेशा रहेगी। ये अजन्मा और मृत्युहीन है, ना इसका कोई जन्म है ना कोई मृत्यु। ये शाश्वत है, समय से परे। पुनर्जन्म का ये जो कॉन्सेप्ट है काफी जटिल है ना, लेकिन कृष्ण इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सरल और दमदार उदाहरण देते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। मृत्यु तो बस एक बदलाव है, अंत नहीं। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि शोक करने की कोई वजह ही नहीं है। अच्छा, आत्मा की अमरता को समझना तो एक बात हो गई, लेकिन इस ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें? यहीं पर कृष्ण कर्मयोग यानी निस्वार्थ कर्म के रास्ते के बारे में बताते हैं। यही वो तरीका है जो इस दिव्य ज्ञान को एक्शन में बदलता है। कर्मयोग, सच कहूं तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि कर्म करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। अपना जो भी कर्तव्य है उस पर ध्यान दो, चाहे वो एक सैनिक का हो, एक टीचर का या एक माँ बाप का, और नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो। ऐसा करने से कर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का जरिया बन जाता है। ये श्लोक समझिए कर्म योग का पूरा सार है। ये हमें सिखाता है कि सफलता या असफलता, फायदा या नुकसान, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ हमारे एफर्ट्स, हमारी ईमानदारी और हमारी नीयत। जब हम नतीजों से अटैचमेंट छोड़ देते हैं तो हम चिंता से आजाद हो जाते हैं। सोचकर देखिए, जब हम नतीजों से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? लगातार चिंता, फेल होने का डर, एक तरह का बंधन है ये। लेकिन कर्मयोग का अभ्यास हमें शांति और बराबरी की ओर ले जाता है। हम न तो सफलता में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और न ही असफलता में निराश। हम आजाद हो जाते हैं। तो इस रास्ते पर चलने का आखिर मकसद क्या है? मंजिल क्या है? ये कैसी मानसिक स्थिति को पाना है जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। ये वो इंसान है जिसका मन दुनिया के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता। तो कैसा होता है वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर है?
कृष्ण बताते हैं कि ऐसा इंसान सभी पर्सनल स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ देता है। वो सुख और दुख में एक जैसा रहता है। लगाव, डर और गुस्सा जैसी भावनाएं उस पर हावी नहीं होती। उसका मन शांत और स्थिर होता है, ठीक वैसे जैसे बिना लहरों वाला एक शांत समंदर। और ये बात बहुत जरूरी है। स्थित प्रज्ञ की खुशी बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करती। उसे किसी की तारीफ, पैसे या सफलता की जरूरत नहीं है। उसका आनंद और संतोष अंदर से आता है, खुद आत्मा से। ये आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति की सबसे ऊंची अवस्था है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस प्राचीन ज्ञान की आज की इस तेज तर्रार कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्या जगह है? क्या हम वाकई नतीजों की परवाह किए बिना अपना काम कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपने जीवन के सबसे बड़े चौराहे पर खड़ा है। सामने जो भी विकल्प हैं, वो सभी बस विनाशकारी ही लग रहे हैं। मतलब एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ऐसी स्थिति जहां दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि बस वही जमीन पर बैठकर हार मान ली जाए। आज की आधुनिक भाषा में हम इस स्थिति को भयंकर डिसीजन पैरालिसिस या बर्नआउट कहते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई समस्या नहीं है। सही कहा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार YouTube चैनल क्रिएटिव इंस्पिरेशन का एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, जो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का गहराई से विश्लेषण करता है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक प्राचीन दार्शनिक पाठ को बांचना नहीं है। आज का मिशन ये समझना है कि जब जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां हर रास्ता गलत लगता है, जहां इंसान पूरी तरह फंस जाता है, हाँ, तब ये ज्ञान कैसे हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने और सही निर्णय लेने का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट पेश करता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। श्रोत में जो वर्णन है वो संजय के नजरिए से शुरू होता है, और वो जिस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं वो बहुत ही भावुक करने वाला है। बिल्कुल युद्ध का मैदान है। हाँ, युद्ध का मैदान है, और अर्जुन, जो कि उस समय के सबसे महान योद्धा माने जाते हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, वे शोक से व्याकुल हैं। उनके सामने उनके पूजनीय गुरुजन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य खड़े हैं। अर्जुन हथियार डाल देते हैं और कहते हैं कि अपनों के खून से सने हुए राज्य को भोगने से तो अच्छा है कि जिंदगी भर भीख मांगकर खा लिया जाए। मतलब एक बहुत ही गहरे नैतिक संकट की स्थिति है। हाँ, अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने अपना पूरा जीवन किसी एक लक्ष्य के लिए लगा दिया हो, और ऐन मौके पर उसे लगे कि सफलता की कीमत उसके अपने उसूल या उसके अपने लोग हैं। मैं कहूंगी कि ये भावनाओं और कर्तव्य के बीच का एक भयानक द्वंद्व है। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस स्थिति में कृष्ण, जिन्हें स्रोत में मधुसूदन कहा गया है, वे अर्जुन की इस दयनीय स्थिति पर तरस खाकर उन्हें सांत्वना नहीं देते। अच्छा। वो एक तरह का सख्त रवैया अपनाते हैं, जिसे हम आज टफ लव कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि सच में मतलब एक इंसान सामने फूट फूट कर रो रहा है, पूरी तरह से बिखरा हुआ है, और कृष्ण उसे डांट रहे हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार वे कहते हैं कि यह आचरण अनार्य है, यानी श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के विरुद्ध है। वे इसे नपुंसकता और कायरता तक कह डालते हैं। बाप रे, पर क्या किसी सदमे में बैठे व्यक्ति के साथ ऐसा सख्त रवैया अपनाना थोड़ा असंवेदनशील नहीं है? मतलब ये तो बैकफायर भी कर सकता है ना? देखिए, सतह से देखने पर ये कठोर जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब कोई इंसान एक तीव्र डाउनवर्ड स्पाइरल या नकारात्मक विचारों के भंवर में गिर रहा होता है, तो मीठी बातें काम नहीं आती। बिल्कुल नहीं। मीठी बातें या सहानुभूति उस भंवर को और तेज कर देती हैं। इंसान खुद पर तरस खाने लगता है, जिसे सेल्फ पिटी कहते हैं। कृष्ण के कठोर शब्द उस भंवर को तोड़ने के लिए एक झटके की तरह काम करते हैं। एक तरह की शॉक थेरेपी। हाँ, एकदम शॉक थेरेपी। वे स्पष्ट करते हैं कि ये सोच ना तो स्वर्ग देने वाली है और ना ही कीर्ति या यश को बढ़ाने वाली है। कृष्ण से आईना दिखाते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, ये त्याग नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागना है। ये सच में एक झकझोर देने वाला पल है। ये कठोर प्रतिक्रिया स्थिति के पूरे मोमेंटम को तुरंत बदल देती है। अर्जुन रोना बंद करके कम से कम सुनने की स्थिति में तो आ जाते हैं। बिल्कुल, और यही उस डांट का असली मकसद था। लेकिन समस्या का असली समाधान सिर्फ इस डांट से नहीं होता। अगर हम स्रोत को देखें तो कृष्ण इसके बाद जो करते हैं वो अर्जुन के देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो कृष्ण असल में अर्जुन की दृष्टि को
एक सीमित भौतिक दायरे से निकालकर एक ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक स्तर पर ले जाते हैं। आत्मा की बात करते हैं। जी, वे आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का सिद्धांत सामने रखते हैं। स्रोत के अनुसार वे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ये थोड़ा समझने में भारी लगता है। मैं समझाती हूँ। इसे स्पष्ट करने के लिए वे एक बहुत ही सरल और गहरा उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मतलब शरीर बस कपड़े बदलने जैसा है। बिल्कुल, जैसे जीवन में बचपन आता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हाँ, स्रोत में ये भी बताया गया है कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। और यही वो बिंदु है जहां से अर्जुन का डर खत्म होना शुरू होता है। जब ये समझ आ जाए कि जो सामने खड़े हैं उनका मूल स्वरूप कभी मिट ही नहीं सकता, तो मारने या मरने का डर ही बेमानी हो जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, सिद्धांत में ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि ये सब कपड़े बदलने जैसा है, लेकिन क्या असल जीवन में किसी अपने के जाने का, मृत्यु का शोक न मनाना थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब हम इंसान हैं यार, हमारी भावनाएं होती हैं। अगर कोई इस कपड़े बदलने वाले सिद्धांत को सच मान ले, तो क्या वो एक पत्थर दिल इंसान नहीं बन जाएगा? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका उत्तर स्रोत में बहुत ही तार्किक ढंग से दिया गया है। ये असंवेदनशीलता या पत्थर दिल होने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये वास्तविकता की गहरी स्वीकारोक्ति है। अच्छा, तो भावनाओं का क्या? कृष्ण समझाते हैं कि सर्दी और गर्मी या सुख और दुख देने वाले जो भी इंद्रियों के अनुभव हैं, वे क्षणभंगुर हैं, फ्लीटिंग है, वे आते हैं और चले जाते हैं। ज्ञानी वो नहीं है जिसे दुख महसूस ही नहीं होता, बल्कि ज्ञानी वो है जो समझता है कि ये दुख स्थायी नहीं है। एकदम सही। वो उन भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन उनके बहाव में बहकर अपने फैसले नहीं बदलता। यानी भावनाओं का आना गलत नहीं है, लेकिन उन भावनाओं का गुलाम हो जाना गलत है। बिल्कुल। इसी बात को स्रोत में अव्यक्त की अवधारणा से और भी गहराई से समझाया गया है। जन्म से पहले हम सब अव्यक्त थे, यानी बिना शरीर के बस ऊर्जा मात्र थे। मृत्यु के बाद भी हम सब अव्यक्त ही हो जाएंगे। केवल बीच के इस छोटे से समय में शरीर वाले प्रतीत होते हैं। हाँ, जो चीज पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, केवल बीच में कुछ समय के लिए है, उसके लिए इतना शोक कैसा? ये विचार इंसान को इस गहरे दुख से बाहर निकालने का एक टूल है। पता है, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इस तर्क को मान लिया जाए कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और ये सब कुछ बस एक छोटी सी अवधि का खेल है, तो एक इंसान ये भी तो सोच सकता है कि फिर मैं कुछ करूं ही क्यों? अकर्मण्यता का विचार। हाँ, मतलब जब सब कुछ ऐसा ही है, आत्मा अमर ही है, तो मैं युद्ध क्यों लड़ूं या कोई भी संघर्ष क्यों करूं? यहीं पर सबसे बड़ा पेंच आता है, जिसे सुलझाने के लिए दर्शन से निकलकर सीधे ठोस एक्शन या कर्म का सिद्धांत सामने आता है। और यही वो मोड़ है जहां ये अध्याय सबसे ज्यादा व्यवहारिक हो जाता है। जब आत्मा का स्वरूप समझ आ जाता है, तब बात आती है वर्तमान भौतिक दुनिया में हमारे कर्तव्य की। क्षत्रिय धर्म की बात। जी, स्रोत में क्षत्रिय धर्म का उल्लेख किया गया है। एक योद्धा के लिए धर्मोयुक्त युद्ध, यानी जो सही के लिए लड़ा जा रहा हो, उससे बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। और सामाजिक नजरिए से भी तो समझाया गया ना? हाँ, कृष्ण अर्जुन को सामाजिक व्यवहारिकता भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि अगर युद्ध से भागे तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि अर्जुन ने करुणा के कारण युद्ध छोड़ दिया। महारथी यही मानेंगे कि अर्जुन डरकर भाग गया। और उस समय के समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति या बदनामी तो मृत्यु से भी बदतर मानी जाती थी। बिल्कुल, और दोनों ही स्थितियों में परिणाम को एक अलग नजरिए से दिखाया गया है। युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो पृथ्वी का सुख। यानी हर हाल में एक्शन लेना या युद्ध के लिए खड़ा होना ही एकमात्र सही विकल्प है, भागना कोई विकल्प ही नहीं है। और इसी एक्शन को सही तरीके से करने के विज्ञान को निष्काम कर्म कहा गया है, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करना।
फल की चिंता मत करो, बस काम करो। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इंसान कोई भी काम किसी ना किसी फल की इच्छा से ही तो करता है। ये सच है, लेकिन इसका एक गहरा मतलब है। मैं इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में खेल रहा हो। अगर वो खिलाड़ी खेलते समय सामने से आ रही गेंद पे ध्यान देने के बजाय बार बार नजर उठाकर स्कोरबोर्ड को देखता रहे कि कितने रन बने, या हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, हाँ, तो उसका क्या होगा? उसका वर्तमान का जो प्रदर्शन है वही खराब हो जाएगा। परिणाम पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से हमारा जो एक्शन है उसकी गुणवत्ता गिर जाती है। अरे वाह, ये स्कोरबोर्ड वाला उदाहरण बहुत सटीक है कि फल की चिंता छोड़ने का असली मतलब क्या है। ये मतलब नहीं है कि फल की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि कर्म करते समय फल का विचार आपके कर्म को दूषित न करे। समत्व बुद्धि। बिल्कुल, श्रोत में इसी को समत्व बुद्धि के रूप में समझाया गया है। लाभ और हानि, सुख और दुख, जय और पराजय, इन सबको समान समझकर अपना काम करना। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी चेतावनी जुड़ी है। अच्छा, क्या चेतावनी? चेतावनी ये है कि कर्म न करने में, यानी अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं काम ही क्यों करूं? ये अकर्मण्यता या आलस्य का जाल है। हाँ, ये तो और भी खतरनाक है। और श्रोत में एक और बहुत गहरी बात है जो शायद उस समय के समाज पर एक बड़ा प्रहार थी। वेदों में दिखाए गए उन दिखावटी कर्मकांडों की कड़ी आलोचना की गई है जो सिर्फ भोग और स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। मतलब जो लोग सिर्फ इस लेन देन में उलझे रहते हैं कि मैं ये पूजा करूंगा तो मुझे ये भौतिक सुख मिलेगा। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि ऐसी सोच रखने वालों की बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो पाती। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हम यहां तक पहुंच गए कि फल की चिंता किए बिना संभाव में रहकर काम करना है, लेकिन ये करना कैसे है? इंसान का दिमाग तो विचारों का एक तूफान है। बिल्कुल, और अर्जुन भी यही सोचते हैं। इसी बात पर अर्जुन एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके लक्षण क्या हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि ये हिस्सा इस पूरी चर्चा को बाहरी युद्ध और कर्म से हटाकर पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान के भीतर ले जाता है। मैं तो कहूंगी कि ये अध्याय का सबसे मनोवैज्ञानिक और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये बताता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हमारे ही विचार हमारे पतन का कारण बन जाते हैं। स्रोत में मानव पतन के एक पूरे चक्र को, जिसे हम एक डाउनवर्ड स्पाइरल कह सकते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। हाँ, ये विषयों के चिंतन से शुरू होता है। मान लीजिए कोई इंसान किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहा है। लगातार सोचने से उस चीज से आसक्ति या अटैचमेंट पैदा हो जाती है। उस आसक्ति से कामना या इच्छा जन्म लेती है। अब जब उस कामना के पूरा होने में कोई विघ्न पड़ता है, कोई रुकावट आती है, तो क्रोध आता है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। क्रोध कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी अधूरी इच्छा या कामना से ही पैदा होता है। और क्रोध आते ही दिमागी संतुलन कैसे बिगड़ता है, स्रोत इसे आगे स्पष्ट करता है। जी, क्रोध से मोह या भ्रम पैदा होता है। मोह का मतलब है सही गलत देखने की क्षमता खो देना। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका तार्किक दिमाग, मतलब उसका लॉजिकल ब्रेन, काम करना बंद कर देता है? बिल्कुल, विज्ञान भी आज यही कहता है कि अत्यधिक क्रोध में हमारे दिमाग का जो हिस्सा तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, वो सुन्न हो जाता है। और स्रोत हजारों साल पहले यही बात कह रहा है। कमाल है। हाँ, मोह से स्मृति का नाश होता है। इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, उसके मूल्य क्या हैं, उसने जीवन में क्या सही सीखा है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। और जब निर्णय लेने वाली बुद्धि नष्ट हो गई तो अंततः उस मनुष्य का पूरी तरह से पतन हो जाता है। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जिसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। तो इस विनाशकारी चेन रिएक्शन को रोकने का उपाय क्या है? इसके लिए स्रोत में दो बहुत ही अद्भुत उदाहरणों का उपयोग किया गया है। पहला उदाहरण है कछुए का। कछुए का उदाहरण बहुत ही सटीक है। बताया गया है कि जैसे कछुआ खतरे का आभास होते ही अपने सभी अंगों को अपने मजबूत खोल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से समेट लेता है। बिल्कुल। अगर आज के समय में देखें तो ये मुझे एक डिजिटल डिटॉक्स की तरह लगता है।
जब हमें लगे कि बाहर का शोर हमें एंजाइटी दे रहा है तो अपना फोन बंद कर देना और खुद को उस शोर से समेट लेना। मैं मानती हूँ कि ये अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन क्या सिर्फ इंद्रियों को बाहर से रोक लेना काफी है? यहीं पर स्रोत एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य सामने रखता है। अच्छा। केवल इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने से या विषयों से दूर भागने से समस्या खत्म नहीं होती। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से तो बाहर की दुनिया से कट सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर उन चीजों का रस या इच्छा बनी रहती है। अरे हाँ, मतलब आप डाइट पर तो हैं लेकिन दिमाग में लगातार पिज्जा और बर्गर घूम रहा है। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति। और यह दबी हुई इच्छा कभी भी विस्फोट कर सकती है। स्रोत स्पष्ट करता है कि यह अंदरूनी रस या स्वाद तब तक पूरी तरह खत्म नहीं होता जब तक इंसान को परमात्मा का साक्षात ना हो जाए। यानी जब तक उसे किसी उच्च सत्य या गहरे आनंद का अनुभव ना हो जाए। जी, एक बार जब मन को कोई उच्च स्तर की शांति मिल जाती है तो ये छोटी मोटी बाहरी इच्छाएं खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। उन्हें जबरदस्ती दबाना नहीं पड़ता। ये बहुत अहम बात है कि बदलाव अंदर से आना चाहिए, सिर्फ बाहरी दिखावा काम नहीं करेगा। और इस स्थिर स्थिति को समझाने के लिए स्रोत में अंत में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप समुद्र वाले उदाहरण की बात कर रहे हैं ना? हाँ, समुद्र का उदाहरण। इस विशाल समुद्र की कल्पना कीजिए। दुनिया भर की नदियां हर दिशा से अपना अथाह जल लेकर आती हैं और समुद्र में गिरती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर एक छोटे से गड्ढे में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया जाए तो वो उफन कर बाहर आ जाता है और कीचड़ फैला देता है। लेकिन समुद्र के साथ ऐसा नहीं होता, वो तो अपनी अचल स्थिति में ही रहता है। ठीक वैसे ही जो इंसान स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसकी चेतना एक गड्ढे से बढ़कर समुद्र जैसी विशाल हो जाती है। उसके भीतर भी दुनिया भर की कामनाएं, विचार और भावनाएं आती हैं। मतलब वो अंधा या बहरा नहीं हो गया है। बिल्कुल, दुनिया की हर चीज उसे भी प्रभावित करने की कोशिश करती है, लेकिन वे इच्छाएं और भावनाएं उसके भीतर कोई विकार या हलचल पैदा किए बिना ही समा जाती हैं। वह विचलित नहीं होता। वो उन नदियों को समुद्र में समा लेने देता है बिना खुद को खोए। और अंत में यही वो स्थिति है जिसे स्रोत में ब्रह्मानंद कहा गया है। अहंकार और मैं की भावना से रहित होकर ही कोई इस परम शांति को पा सकता है। जब इंसान ये सोचना छोड़ देता है कि मैं ये कर रहा हूं, यह मेरा है, तभी वह उस समुद्र जैसी शांति का अनुभव कर पाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि यह सफर कैसे शुरू हुआ था। एक महान योद्धा के आंसू, डिप्रेशन और पूरी तरह से टूट जाने की अवस्था से। फिर हमने उस टफ लव को देखा जिसने उसे झकझोरा। उसके बाद आत्मा की एक बड़ी तस्वीर को समझा जिसने उस दुख और मौत के डर को एक अलग ही संदर्भ में रख दिया। और उसके बाद हमने ये भी समझा कि सिर्फ समझना काफी नहीं है, सही एक्शन लेना भी जरूरी है। बिना फल की चिंता किए कर्म करने के विज्ञान को जाना। बिल्कुल। और अंत में कछुए और समुद्र के उदाहरण के साथ मन की शांति, इंद्रियों पर नियंत्रण और एक स्थिर बुद्धि के मनोविज्ञान पर आकर इस सफर को पूरा किया। आज के इस अत्यधिक सूचना और शोर से भरे युग में, जहां हर पल कोई न कोई नदी हमारे दिमाग के समुद्र में गिरने की कोशिश कर रही है, यह संदेश बहुत अहम है कि खुद के भीतर की शांति को खोजना ही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, बाहर चाहे जितना भी शोर हो, अगर भीतर का समुद्र शांत है तो कोई भी लहर आपको विचलित नहीं कर सकती। ये नियंत्रण की नहीं बल्कि अपनी चेतना को इतना विशाल बना लेने की बात है जहां छोटी मोटी उथल पुथल मायने ही ना रखे। इस पूरी चर्चा और इन गहरे विचारों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में रह जाता है, जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? अगर हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से हमें बाहर की दुनिया की तरफ खींचती हैं और सारा संघर्ष केवल उन्हें वश में करने और अपने ही मन को स्थिर करने का है, तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी अराजकता, जो भी भ्रम या जो भी क्यास हमें बाहर दिखाई देता है वो असल में कभी बाहरी था ही नहीं? क्या यह संभव है कि ये बाहरी दुनिया, इसके सारे विवाद और तनाव सिर्फ हमारे अपने अशांत मन का ही एक आईना मात्र है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो इंसान को बाहरी दुनिया से शिकायत करना छोड़कर अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपने मन के इस आईने को साफ करते रहिए और खुद से सवाल पूछते रहिए। सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी।